क्या ओबेसिटी एक्चुअली एक डिजीज है, क्योंकि यहाँ अमृतसर में लोग समझते हैं कि जहाँ शुरुआत कुलचे परोंठे पूड़ियां तो ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੰਦਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, सोहना लगता है, राइट। कमजोर जो कोई ज्यादा स्लिम है कहते कमजोर दा लगन है। तो थोड़ा सा आप ओबेसिटी के बारे में बताइए कि क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कैसे इसको मेजर किया जाता है, किसको हम कैटेगराइज करेंगे कि यार ये ओबेसिटी है, ये नॉर्मल है। ओके, तो ओबेसिटी या मोटापा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक डिजीज है 1948 से। सो ऑलमोस्ट 75 साल हो गए जब WHO ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। बट इसका पेंडेमिक आया 90s में, जब ये फास्ट फूड कल्चर आया और एक्टिविटी कम होती गई बिकॉज ऑफ एडवांस गैजेट्स आ गए, सब कुछ आ गया, एक्टिविटी कम, एवरीथिंग इज एट योर फिंगर टिप्स नाउ। तो एक्टिविटी कम हो गई और इनटेक ज़्यादा हो गया, तो 1997 के आसपास WHO ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। और ये पेंडेमिक इतना बढ़ रहा है कि एस्टिमेट है 2030 तक हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड बाय दिस। हर दूसरा इंसान इससे ग्रस्त होगा। सो इसको अगर हम नहीं एंटिसिपेट करेंगे कि ये चीज़ ऐसी है और ये पेंडेमिक इतना बढ़ रहा है, तो कोविड से भी ज़्यादा विकराल रूप ले सकता है। कोविड आया और चला गया, आज कोविड का खतरा नहीं है, बट ओबेसिटी ऐसी चीज़ है हमारे बच्चों से लेके हर जनरेशन को अफेक्ट कर रही है। एवरीवन इज अफेक्टेड। और इस पे इतनी रिसर्च चल रही है आज की डेट में। ओबेसिटी को इनफैक्ट आज की डेट में कैंसर की तरह माना जा रहा है। एक ऐसा एक कैंसर है जो सोसाइटी में घुस गया। अगर आप इसको नहीं समझोगे, नहीं कंट्रोल करोगे या नहीं ट्रीट करोगे, तो ये आपको, आपकी फैमिली को ख़त्म कर देगी। सो इंडिया में बड़ा जल्दी रैपिडली फैल रहा है। हमारे एक सर्वे हुआ था 2030 तक, हमारे ऑलमोस्ट हर तीसरा चौथा बच्चा इससे अफेक्टेड है और हर तीसरा अडल्ट भी इससे अफेक्टेड हो जाएगा आने वाले 5 साल में। अभी हम 2025 में, 5 साल में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब मोटापे के साथ क्यों मोटापे को, कुछ लोग इसको रिस्क फैक्टर मानते हैं कि नहीं मोटापा बीमारी नहीं है, ये तो सेहतमंद होने की निशानी है, एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, बट नहीं, ये डिजीज़ है। अभी रिसेंटली लैंसेट में आर्टिकल अभी जनवरी 2025 में पब्लिश हुआ, जिसमें इसको डिफाइन किया गया एज ए क्लिनिकल ओबेसिटी एंड प्री क्लिनिकल ओबेसिटी। बड़ा 40-42 पेज का आर्टिकल है, उस पर हमने एक CME भी की एक नेशनल लेवल में। आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट एज ए शार्क, वन ऑफ द शार्क, यंगेस्ट शार्क ऑफ ओबेसिटी ऑन CME ऑन डेफिनेशन ऑफ ओबेसिटी। तो ओबेसिटी को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, मेयर कैसे किया जाता है, जो लेमैन कोई भी कर सकता है, बॉडी मास इंडेक्स, BMI। BMI क्या होता है, आपकी वेट इन किलोग्राम्स। आप अपना वेट चेक कर लीजिए और अपनी हाइट चेक कर लीजिए, चाहे सेंटीमीटर में, मीटर्स में, इवन इंचेस में, और हाइट इन मीटर स्क्वायर का रेशो है। तो अगर आपके पास वेट और हाइट है, आप गूगल पे जाइए अपनी BMI निकालने के लिए, कोई भी स्केल पकड़ लीजिए, कोई भी गूगल उसमें स्केल होता है, अपनी हाइट डालिए और अपनी वेट डाल दीजिए, तो आपको BMI मिल जाएगा। सो 18 से 25 नॉर्मल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉर्मल BMI। अगर आपका BMI 18 से 25 के बीच में आता है, नॉर्मल है। 25 से 30 इज ओवरवेट, और फिर हर 5 पॉइंट से 30 से 35 इज क्लास 1 ओबेसिटी, 35 से 40 इज क्लास 2 ओबेसिटी, और 40 के ऊपर क्लास 3 ओबेसिटी बोलते हैं, जिसको हम सीवियर ओबेसिटी बोलते हैं। एशियंस के लिए और इंडियंस के लिए ये 2.5 लेस है। उसका कारण बताता हूँ आपको। तो इस जो 40 है वो इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए 37.5 है। जो पॉइंट 35 से कट ऑफ वो एशियंस के लिए, इंडियंस के लिए 32.5 है। और ओवरवेट की कैटेगरी भी ऐसे कम हो जाती है। तो इंडियंस के लिए नॉर्मल रेंज है 18 से 23, नॉट 25। और इसका रीजन है हमारे लोगों में सेंट्रल या विसरल ओबेसिटी या सेंट्रल फैट ज्यादा है। आप नोटिस करो, बंदा पतला है, बाजू पतली, टांगे पतली, पेट बहुत निकला हुआ है। विसरल ओबेसिटी बोलते हैं उसको, या सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं, ज्यादा डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। हाई रिस्क है ओबेसिटी का, उसमें हाई रिस्क है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का उसमें। और इसका रीजन है हमारे पूर्वजों, हमारी जो ओल्डर जनरेशन थी, जब आज़ादी आई, खाना नहीं था देश में खाने के लिए, भुखमरी थी, फिर रेवोल्यूशन पे रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, अबंडेंस ऑफ खाना हो गया, आबादी भी बढ़ गई, बट तब भी खाना बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। आज ओवर ईटिंग है। उस समय हमारी बॉडी ट्रेंड है, ट्यून्ड है फास्टिंग को या अनशन रखने के लिए। हमारे जीन्स वैसे हैं। यस, इसको बोलते हैं थ्रिफ्टी जीन्स। तो जीन्स वैसे मॉडिफाई हुए कि इसमें हम फास्टिंग ज़्यादा में सूट करती है, बट हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। और ओवर ईटिंग से वो सेंट्रल ओबेसिटी, लीवर पे फैट जमा हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, सेंट्रल विसरल फैट ज़्यादा हो रहा है। और ये ज़्यादा डेंजरस है रादर देन दोज ओबेसिटी जो यूरोपियंस में, अमेरिकन्स में देखी जाती है, जहाँ एक होमोजेनियस ओबेसिटी ओवरऑल बॉडी बढ़ती है। हाँ, जैसे थाइस में भी आता हुआ, बट हमारे में सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए हम वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ भी हैं। और आने वाले टाइम में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की भी वर्ल्ड कैपिटल होगी, ओबेसिटी की भी होगी, लीवर डिजीज़ की भी होगी, और साथ ही साथ कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है ओबेसिटी में।
13 तरह का कैंसर लेडीज में, जिसमें बच्चेदानी का कैंसर आता है, ब्रेस्ट कैंसर आता है, और 11 तरह का कैंसर का खतरा मर्दों में ज़्यादा होता है, जिसमें जीआई ट्रैक के कैंसर हैं, प्रोस्टेट कैंसर है, जो 1 से 8 गुना ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू ए नॉर्मल वेट इंडिविजुअल। तो ये खतरे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी देश में कैंसर भी बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे हमारे खान पीन से और हमारे मोटापे से रिलेटेड भी हैं। इसका मतलब whoever is suffering from obesity, वो तो एक तलवार की धार के ऊपर ही खड़ा है। एग्जैक्टली, उसको कुछ भी हो सकता है। यस। और कुछ हो गया, रिकवरी के चांसेस भी स्लो और होने के चांसेस भी ज्यादा। इसमें एक चीज और बोलूंगी, जैसे कैंसर की बात ही कर रहा हूँ, तो आफ्टर स्मोकिंग और टोबैको, ओबेसिटी इज द सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। तो अगर आपको स्मोकिंग और टोबैको के शौक नहीं है और आप मोटे नहीं हैं, तो 2 सबसे कॉमनेस्ट कैंसर कॉजिंग जो फैक्टर हैं वो आपने कम कर लिए। और अगर कैंसर का खतरा किसी मोटे इंसान में इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि उसमें डिटेक्शन भी मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। एक ओबीज पेशेंट का अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो रेडियोलॉजिस्ट हाथ खड़े कर लेगा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, फैट बहुत ज़्यादा है। हाँ। उसकी रिपोर्ट गलत हो सकती है। हाँ। ऐसी सीटी स्कैन मशीन में फिट नहीं आएंगे आप, या एमआरआई मशीन आपको अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएगी आपके अंदर कोई अगर छोटा ट्यूमर है, अर्ली स्टेज में पकड़ा नहीं जाएगा। तो लेट डिटेक्शन होगी ट्यूमर की, ट्रीटमेंट डिले होगा, कीमोथेरेपी या वो कोई ड्रग या सर्जरी भी करनी वो भी मुश्किल है इतने मोटे इंसान में, और उसकी आगे कीमोथेरेपी डोज एडजस्ट करना या बाकी चीज़ें वो भी मुश्किल है। तो ट्रीटमेंट डिलेड, डायग्नोसिस डिलेड, तो आउटकम खराब होना ही होना है। और यहाँ पे मैंने बहुत बार पब्लिक को बोलते सुना है कि यार देख मेरी बावां भी ठीक है, मुंह भी ठीक है, लेग्स भी ठीक है, सिर्फ पेट पे ही है थोड़ी सी फैट, एंड वो इज द विसरल फैट, एंड दैट इज मोर डेंजरस। बहुत खतरनाक है। इट्स लाइक हैविंग पॉइजन इन योर एब्डोमेन।